Okay, good evening all of you. Good evening Pragati. Good evening Aniket. Good evening Divya, Gamini, Tisha, Sitish. Good evening Pranali. Good evening Nikita, Saili, Vaishnavi, Rutika, Divya, Aishwarya, Ishwari. Very good evening all. Am I audible all properly? ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम वेरी इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है हमारा वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इवोल्यूशन। ओके, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम सेल बायोलॉजी का स्टडी किए थे, आपको याद होगा। और सेल बायोलॉजी में हमने देखे थे कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है वो क्या होता है, एक सेल होता है। मींस यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि एटलीस्ट एक ऑर्गेनिज्म से उसे यदि लाइव रहना है तो लाइव रहने के लिए उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्या होता है बेटा, एटलीस्ट उसके पास एक सिंगल सेल जो है वो होना जरूरी है। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पे आज के इस सेशन में हम लोग जो है ये देखेंगे कि एक्चुअली ऑर्गेनिजम्स जो है वो कैसे फॉर्म हुआ है, ठीक है, और साथ ही साथ ऑर्गेनिजम्स का जो प्रोडक्शन जो हो रहा है, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली आज का जो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ जो आया है वो एक सिंगल सेल ऑफ फॉर्म से आया हुआ है, ठीक है। तो अब ये सिंगल सेल से कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ जो है ये प्रोड्यूस हुआ, ये वाला पार्ट हम लोग आज के इस सेशन में जो है वो स्टडी करने वाले हैं। ओके, चलो तो आर यू रेडी, स्टार्ट करें, रिस्पॉन्स करेंगे क्विकली। ओके ग्रेट, चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज वैसे स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम दिख रही है मुझे, बाकी लोग किधर है बेटा? ओके चलो, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम लोगों को इवोल्यूशन जो है ये समझना है। ओके, क्या चीज समझना है? इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन जो है बेटा देखिए, टोटल ये जो चैप्टर है ये थ्योरेटिकल बेस्ड है। थ्योरेटिकल बेस्ड मींस यदि हम एक सिंगल ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें और ये ऑर्गेनिजम्स इसमें यदि लाइफ है, ऑब्वियसली ऑर्गेनिजम्स है तो उसमें लाइफ होगा, और इसको लिविंग रहना है तो लिविंग रहने के लिए क्या चीज नीड होती है, तो इसको लाइव रहने के लिए एटलीस्ट इसमें एक सिंगल सेल जो है, क्या चीज, एक सिंगल सेल का होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हम या तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें या फिर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो प्रोकैरियोटिक हो या फिर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हो, एटलीस्ट एक सिंगल सेल होना बहुत जरूरी है। तो बेटा ये तो हम लोगों ने सेल बायोलॉजी में स्टडी किए थे, बट हमें इवोल्यूशन में ये जानना है कि यहां पे बेटा क्या चीज, हाउ फर्स्ट सेल फॉर्म। हमें क्या जानना है कि ये फर्स्ट सेल जो है ये फॉर्म कैसे हुआ है, समझ रहे हो? तो अब ये जो फर्स्ट सेल का फॉर्मेशन यदि हम देखें तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको याद होगा हम लोगों ने यहां पे क्या चीज, जेनेटिक्स का स्टडी की है। जेनेटिक्स में हमको एक डिसऑर्डर का हम स्टडी कर रहे थे, तो जैसे पिडिग्री एनालिसिस जो हम लोगों ने देखे थे, याद है? तो पिडिग्री एनालिसिस में हमने क्या देखे थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे डिसीज है, फिर मैं अपने फादर, फिर फादर के फादर, इस तरह से हम एक पूरा कंप्लीट एक फैमिली ट्री हम बनाए, ठीक है। और फैमिली ट्री के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे जो एक एनालिसिस कर रहे थे, तो एज इट इज यहाँ पे इवोल्यूशन में भी हम लोग एक जस्ट लाइक एज ए फैमिली ट्री के समान यहाँ पे एक कंसेप्ट हम लोग देखेंगे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आज जो प्रेजेंट लाइफ फॉर्म जो है अर्थ का, ओके, क्या चीज, प्रेजेंट लाइफ फॉर्म जो अर्थ का है वो इसके पहले कैसा था, क्योंकि आज तो एक कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म है। समझ में आया बेटा? वॉइस सही आ रहा है क्या? देखो कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पर, सिर्फ एक या दो, एक को ही प्रॉब्लम है, ऑल गुड। बेटा जानवी आप रिज्वाइन कर लो, मेरे साथ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी, सही है, ओके, मेरे साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, रिज्वाइन कर लो एक बार, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो। हाँ बेटा, क्लास जस्ट थोड़ी देर पहले स्टार्ट हुआ है। चलो, तो यहां पे मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि कैसे आज की जो प्रेजेंट लाइफ है, ऑर्गेनिजम्स की लाइफ, अब लाइफ में भी हम क्या देखेंगे बेटा कि एक जो प्रेजेंट लाइफ है, क्या चीज, प्रेजेंट लाइफ, जिसको जब भी लगेगा साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना,
ठीक है, क्योंकि आज का एक फ्लो जो है टोटल थेरेटिकल बेस्ड है। तो थेरेटिकल बेस्ड वाले में मैं ऐसा नहीं कि एक सीक्वेंसली पूरा बोर्ड आपको यहाँ पे डिजाइन करके दूंगा और फिर बोलूंगा बेटा स्क्रीनशॉट लो, ऐसा नहीं है। ठीक है, जब भी रहेगा मैं थोड़ा सा पीछे होते रहूंगा बीच बीच में, इमीडिएटली आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए। तो यहाँ पे देखिए ये प्रेजेंट लाइफ है। अब प्रेजेंट लाइफ जो है तो इसके पहले की लाइफ कैसी होंगी, फिर उसके पहले की लाइफ कैसी रही होंगी। तो आज का प्रेजेंट लाइफ जो है वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स लाइफ जो है ये कहां से आया है, ये कॉम्प्लेक्स लाइफ बेटा एक इस तरह से सिंगल सेल रही होंगी पहले, और इस सिंगल सेल से एक कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म जो है ये ओरिजिनेट हुआ है। तो इवोल्यूशन में हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, लाइफ हिस्ट्री जो है उसकी हिस्ट्री जो है उसको क्या हम ट्रेस करेंगे। ठीक है, तो अब देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेल जो है, हाउ फर्स्ट सेल फॉर्म। तो फर्स्ट सेल जो फॉर्म हुआ, तो पहले तो मुझे ये बताओ कि फर्स्ट सेल कहां फॉर्म हुआ, कहां की बात कर रहे हैं हम लोग, ऑब्वियसली हम लोग अर्थ की बात कर रहे हैं। क्योंकि ये जो लाइफ आया है ये कहां पे आया है, अर्थ पे ही आया ना। तो फिर यहां पे अगेन एक और क्वेश्चन बनता है, क्योंकि देखो बेटा हर चीज यहां पर ऐसा हुआ होगा, मे बी, इस तरह की हम लोग यहां पे बातें करने वाले हैं। तो यहां पे फर्स्ट सेल जो फॉर्म हुआ वो कहां हुआ, अर्थ पे। तो अगेन यहां पे फिर से एक नया क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है, बताओ हाउ अर्थ फॉर्म। ओके, अगेन यहां पर एक और क्वेश्चन क्रिएट हो गया कि अर्थ कैसे फॉर्म हुआ है। ठीक है, यदि हम देखें तो अर्थ की यदि हम बात करें तो अर्थ जो है एक बड़े बड़े जो यूनिवर्स जो है, एक बहुत बड़ा सा एक यूनिवर्स है, उसका एक छोटा सा पार्ट जो है हमारा अर्थ है। ठीक है, तो अब अर्थ जो फॉर्म हुआ है वो कैसे हुआ, यूनिवर्स से हुआ है। तो अगेन एक और यहां पे क्वेश्चन आ रहा है, क्या आ रहा है बताओ, कि अब ये यूनिवर्स जो है ये कैसे फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को यहां पे देखना है कि यूनिवर्स कैसे बना है, फिर उस यूनिवर्स से प्लैनेट कैसे बने हैं, प्लैनेट के बाद फिर जो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, अर्थ का जब फॉर्मेशन हुआ तो फिर उसके बाद वहां पे लाइफ जो है वो कैसे आया है। तो इस तरह से टोटल बेटा ये जो चैप्टर्स है टोटल थ्योरी पर बेस्ड है। लेकिन थ्योरी को समझने के लिए यहां पे टोटल जो हिस्ट्री है उसको जानना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया ना, हेलो, सारे लोग क्लास में हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज इवोल्यूशन चल रहा है तो नहीं आते क्लास में, आ तो गए, ऑलमोस्ट सभी लोग आ गए। ओके, वेरी गुड। चलो अभी मेरा थॉट जो है एकदम परफेक्ट नहीं हुआ है, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको अच्छे से मैं यहाँ पे अपना लेक्चर डिलीवरी की कोशिश करूंगा कि हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, ठीक है, लियांशु बेटा कहाँ लेट हो गए आप, ऑलरेडी मैंने 5 मिनट लेट क्लास चालू किया। ठीक है, एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं क्या पढ़ा है मैंने यहाँ पर। यहाँ पे बेटा हम लोग अभी जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन जो हम देख रहे हैं तो इसमें बेटा आज का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ जो आया है वो एक सिंगल सेल से आया है। क्वेश्चन ये है कि सिंगल सेल जो है वो कैसे आया होगा, फर्स्ट सेल कैसे फॉर्म हुआ होगा, फर्स्ट सेल जो फॉर्म हुआ है वो कहां पे हुआ है, और वो जो कैसे फॉर्म हुआ है इसका हम लोग यहाँ पर जो है वो स्टडी कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट यहां पर हम लोग अभी देख रहे हैं। ओके, क्लियर हुआ इतना पार्ट, हेलो, ठीक है। चलो, तो अभी यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पे ये जानना है कि फर्स्ट लाइफ फॉर्म जो है उसमें कैसे कैसे चेंजेस हुए, कैसे कैसे यहाँ पर जो है डेवलपमेंट हुआ है। तो ये सिंगल सेल की हम बात करें या फिर ये जो फर्स्ट सेल है इसमें क्या क्या चेंजेस आया है, क्या क्या डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है, और इस डेवलपमेंट के बाद कैसे ये कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म जो है यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है। तो इसे समझने के लिए हम लोगों को दो चीज समझना है, एक तो ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है ये हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो क्या चीज, एक तो हम लोगों को यहाँ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ को समझना पड़ेगा, और सेकंड थिंग हम लोगों को यहाँ पे इवोल्यूशन जो है क्या होता है ये समझना पड़ेगा। ओके, तो तब जाके ही हम ये चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहली चीज तो हमको क्या चीज, ओरिजिन ऑफ लाइफ, हमको फर्स्ट जो स्टडी करना है वो ये है। सेकंड थिंग, लाइफ तो ओरिजिनेट हो गया बट ये कैसे इवॉल्व हुआ, उसमें क्या चेंजेस आए। ठीक है,
तो लाइफ कैसे आया, लाइफ में चेंज कैसे आया और कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना। तो ऐसे हम लोगों को इस चैप्टर में ये दो पार्ट का स्टडी करना है, समझ गए। तो अब देखिए यहां पे आपको एक वर्ड जो दिखाई दे रहा है इवोल्यूशन, ठीक है। तो इवोल्यूशन की यदि हम बात करें तो इवोल्यूशन ये जो टर्म जो कॉइन किया है एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। क्या नाम है, हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। इन्होंने क्या चीज, इवोल्यूशन टर्म कॉइन किया है। अब इवोल्यूशन टर्म जो है, तो अब यहां पे देखिए सबसे पहले यदि हम देखें तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, क्योंकि ओरिजिन ऑफ लाइफ को हमको समझना है, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो कहां पे हुआ है, अर्थ पे हुआ है। अर्थ पे लाइफ के ओरिजिन को प्रोटोबायोजेनेसिस कहते हैं। चलो ये एक अलग टर्म है, हम बाद में देखेंगे। ओरिजिन ऑफ अर्थ को जानना है। अब ओरिजिन ऑफ अर्थ सब समझेगा तब ओरिजिन ऑफ लाइफ समझेगा ना। तो ओरिजिन ऑफ अर्थ को समझने के लिए सबसे पहले तो यहां पे हम लोगों को ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। समझ रहे हो ना बेटा मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। ओके, तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की यदि हम लोग बात करें तो अब देखिए बेटा बहुत सारी जो गैलेक्सीज है, ठीक है, यूनिवर्स जो फॉर्म हुआ है, तो ये कैसे फॉर्म हुआ है, तो जो बहुत सारी गैलेक्सीज जो है उससे यूनिवर्स जो है फॉर्म हुआ है, ठीक है। क्या आया मैसेज, एक मिनट देख लेता हूं। ओके बेटा देखिए जिसके भी जो डाउट है मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा, ठीक है, बीच बीच में मैं डाउट नहीं लूंगा, पहले कंसेप्ट समझा रहा हूं उसके बाद सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ओके, हाँ, तो अब देखिए यहां पे क्या देख रहे हैं हम लोग, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की हम बात करें तो देखिए बेटा बहुत सारी गैलेक्सीज, मींस हम क्या कह सकते हैं, मिलियन ऑफ गैलेक्सीज जब आपस में रहती है तो उससे यूनिवर्स फॉर्म हुआ है। ओके, मिलियन ऑफ गैलेक्सी। अब मिलियन ऑफ गैलेक्सी जो है इससे यूनिवर्स फॉर्म हुआ है। अब एक सिंगल गैलेक्सी की हम बात करें, ठीक है, एक सिंगल जो गैलेक्सी है ये किससे बना होता है, तो एक सिंगल गैलेक्सी की यदि हम बात करें तो यहां पे मिलियन ऑफ स्टार्स होते हैं। क्या होता है, मिलियन ऑफ स्टार्स रहेंगे, ठीक है। उसी के साथ साथ क्लाउड ऑफ डस्ट वहां पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, समझ रहे हो, साथ ही साथ गैसेस यहां पे प्रेजेंट होंगी, तो इससे एक गैलेक्सी बनेगा। फिर उसके बाद जब बहुत सारे ऐसे गैलेक्सीज आए जब ज्वाइन होंगे तो उससे जो फॉर्म होगा वो कहलाएगा यूनिवर्स। तो यूनिवर्स कैसे बना ये समझ में आ गया बेटा, ठीक है। मींस व्हाट इज यूनिवर्स, तो मिलियन ऑफ गैलेक्सी इसे कहते हैं यूनिवर्स। मिलियन ऑफ स्टार्स इसमें आते हैं, मिलियन ऑफ यहाँ पे क्लाउड्स ऑफ गैसेस यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। यदि एक सिंगल गैलेक्सी की हम बात करें तो क्लाउड्स ऑफ गैसेस इसमें प्रेजेंट होता है एक सिंगल गैलेक्सी में। जब ये गैलेक्सी मिलेंगी तो इस तरह से यहाँ पे क्या चीज, यूनिवर्स फॉर्म होता है। ओके, तो इस तरह से हमने ये देखे कि अभी ये यूनिवर्स फॉर्म हो गया। अब देखिए क्या हुआ, अब ये जो यूनिवर्स जो है, अब ये फॉर्म तो हुआ, फॉर्म होने के बहुत सारी थ्योरी है, लेकिन इस थ्योरी में एक बहुत अच्छा थ्योरी जो हमारे सिलेबस में भी दिया है जो हमें पढ़ना है, वो थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, एक ह्यूज ब्लास्ट हुआ था जिसमें जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स थे ना सब इधर उधर बिखर गए थे, समझ रहे हो। तो वही पार्ट को हम देखेंगे, मींस अभी हम लोग यहाँ पे एक थ्योरी समझेंगे, क्योंकि लाइफ कैसे ओरिजिन हुआ है इसको हम समझ रहे हैं, तो अर्थ कैसे आया वो हम समझेंगे पहले। अर्थ के लिए हम पहले यूनिवर्स को जान रहे हैं, यूनिवर्स क्या है ये हम समझ रहे हैं। तो यहां पे सबसे पहले हम एक थ्योरी पढ़ेंगे जिसे कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। क्या कहते हैं इसे, बिग बैंग थ्योरी। अब बिग बैंग मतलब बिग मींस ह्यूज, बहुत बड़ा, लार्ज, बैंग मींस क्या होता है, ब्लास्ट, ठीक है। में ये बहुत ही ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी मानी जाती है, क्योंकि यहां पे ऐसा माना जाता है कि एक बहुत बड़ा एक डार्क स्पेस था, ठीक है। अब उसमें पहले तो क्या हुआ, मतलब वो आपस में कंडेंस्ड फॉर्म में था,
ठीक है, यूनिवर्स में जो है एक बहुत बड़ा सा, मतलब जैसे यूनिवर्स जो है उसके अंदर ऐसा कंडेंस्ड फॉर्म में था, तो एक बहुत बड़ा सा ऐसा धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है सारे के सारे क्या हुए, इधर उधर बिखरे हुए थे। ठीक है, इस टाइम पे टेम्परेचर भी बहुत हाई था, और साथ ही साथ वोल्केनिक एरप्शंस जो है यहाँ पे हो रहे थे, और ये सारी प्रॉब्लम्स वहां पे, मतलब ये सारे मतलब क्या एक्टिविटीज जो है, प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, एक्टिविटीज वहां पे देखने को मिल रही थी। तो इस तरह से बिग बैंग थ्योरी जो है हम लोगों को क्या बता रही है, तो बिग बैंग थ्योरी टेल्स अबाउट व्हाट, यूनिवर्स का ओरिजिन बताती है, यूनिवर्स ओरिजिन को हमें बता रहा है पहली चीज तो। ठीक है, अब ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, अगेन एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, क्या चीज, यूनिवर्स का जो ओरिजिनेशन हुआ है ये क्या कब हुआ है, तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स जो है ये हुआ है 20 बिलियन ईयर एगो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन यहां से आता है। ओके, समझा, कब हुआ है, 20 बिलियन ईयर एगो यूनिवर्स ओरिजिन हुआ है। यह हमें कहां से पता चलता है, बिग बैंग थ्योरी से पता चलता है। क्या है थ्योरी, थोड़ी देर के बाद और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पे देखिए बेटा, ये जो 20 बिलियन ईयर एगो आपको जो दिखाई दे रहा है, तो इसमें देखो 1 बिलियन की हम बात करें तो 1 बिलियन जो है 1000 मिलियन के इक्वल होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन जो है आपको इस तरह से न्यूमेरिकल डेटा के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, समझे, तो ये याद रखना है, क्योंकि ये 20 बिलियन है, उसको मिलियन में यदि कन्वर्ट किया गया तो मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे ऑप्शंस में कुछ अलग ही वहां पे डेटा मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। तो बिग बैंग थ्योरी जो है इसमें देखिए क्या हुआ, तो पहली चीज तो देखिए, फर्स्टली यहाँ पे यदि हम समझे तो एक छोटा सा डार्क ब्लैक पार्टिकल था। ठीक है, क्या बता रहा हूं ध्यान से समझो, एक छोटा सा डार्क एक ब्लैक पार्टिकल, जैसे कि सपोज ये है, दिखाई दे रहा है ना, अब एक छोटा सा डार्क एक ब्लैक पार्टिकल से अब एक जोरदार धमाका हो गया, धड़ाम, सारे पार्टिकल्स इधर उधर जो है क्या हो गए, बिखर गए। अब धीरे 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 टेम्परेचर डाउन, क्योंकि उस टाइम पे टेम्परेचर बहुत हाई था, तो हाई होने की वजह से कोई भी पार्टिकल्स एक दूसरे के पास में नहीं आ पा रहे थे। अब क्या होगा, धीरे 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 टेम्परेचर जो है वो कूल डाउन होना चालू होगा, समझे। अब टेम्परेचर धीरे 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 जब कूल डाउन हो रहा है, तो जो क्लाउड्स ऑफ गैसेस जो है, ठीक है, यहां पे ये जो पार्टिकल्स था जब ब्लास्ट हुआ, तो ये सारे पार्टिकल्स इधर उधर बिखरे हुए हैं। जैसे ही यहां पे टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है, तो यहां पे टेम्परेचर कम होने की वजह से क्लाउड्स ऑफ गैसेस जो है ये सबसे पहले फॉर्म होगा, मीन सबसे पहले हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो है इसका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्या फॉर्म हुआ, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस जो है ये फॉर्म हुए। फिर टेम्परेचर और कूल डाउन हुआ, और कूल डाउन होने की वजह से जो ग्रेविटी है, उस ग्रेविटी के कारण जितने भी जो पार्टिकल्स थे आपस में एक दूसरे के पास ऐसे अट्रैक्ट हो रहे थे, और अट्रैक्ट होते 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 ऐसे आपस में कंडेंस्ड होकर के एक इस तरह से डिस्क लाइक एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। ठीक है, अब ये जब कंडेंस्ड होकर के इस तरह से एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जब फॉर्म हुआ, तो यहां पे देखिए ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसे नेब्यूलस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, नेब्यूलस। और इस तरह से बेटा हमारे जो सोलर सिस्टम है इसका फॉर्मेशन हुआ, क्रिएशन हुआ। तो सोलर सिस्टम में देखो एक जो इस तरह से सेंटर में, मतलब जो सबसे ज्यादा हॉट था, वेरी हॉट, एक सेंट्रल पार्ट था, ये सन बना, और इसी सन के अलावा बाकी के जो प्लैनेट थे, ठीक है, ऑल प्लैनेट, जिसमें से हमारा एक अर्थ भी यहां पे प्रेजेंट था, तो ये भी सराउंडेड इस तरह से फॉर्म हुए हैं। ठीक है, तो अब यहां पे दो चीज है, सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन कब हुआ है और हमारा अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ है और यूनिवर्स का फॉर्मेशन कब हुआ है, ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो पहली चीज तो यहां पे जो है बेटा
4.5 से लेकर के 4.6 बिलियन ईयर एगो, ठीक है, इस टाइम पे हमारा सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। समझ गए? यूनिवर्स कब बना बताओ जल्दी से, क्या बताया था मैंने? यूनिवर्स, यूनिवर्स कब फॉर्म हुआ है? वेरी गुड, 20 बिलियन ईयर एगो। अब एक रह गया क्या? अब रह गया हमारा अर्थ। तो अर्थ बेटा जब सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ है तब जाके ही हमारा अर्थ भी फॉर्म हुआ है, मींस 4.5 बिलियन ईयर एगो अर्थ का ओरिजिनेशन हुआ है। तो यहां पे ओरिजिन ऑफ अर्थ की हम बात करें, क्या चीज? ओरिजिन ऑफ अर्थ की हम बात करें तो अर्थ का ओरिजिनेशन भी कब हुआ है? 4.5 बिलियन ईयर एगो। समझा बेटा? क्या समझाया मैंने आप लोगों को? अब यहां पे अब जब अर्थ जब फॉर्म हुआ, ये वाली जो सिचुएशन है बेटा 4.5 बिलियन ईयर एगो, देयर वाज नो लाइफ दिस टाइम, ठीक है? किसी भी टाइप का लाइफ जो है अर्थ में, जब अर्थ फॉर्म हुआ था तो इस टाइम पे किसी भी टाइप का लाइफ जो है नहीं था। और इस टाइम पे अर्थ की हम कंडीशन देखें तो कैसी थी वो हम देख लेते हैं। ओके, अर्थ का कंडीशन कैसा था? चैट देख लेता हूं एक बार आप लोगों का क्या क्या आया है। ओके, सभी ने रिस्पॉन्स दिए हैं, वेरी गुड। हाँ बेटा, सोलर सिस्टम में जो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुआ उसे नेबुलस कहते हैं। और उसी नेबुलस का मतलब सबसे पहले जो फॉर्म हुआ वो नेबुलस था, उसी नेबुलस का एक हिस्सा हम कहेंगे, एक पार्टिकल, जो कि सोलर सिस्टम है। समझा बेटा वैष्णवी बंजारी? स्नेहा बेटा, बिग बैंग थ्योरी क्या है? यही तो मैं समझा रहा हूं, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी मीन्स एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, उससे ही हमारा गैलेक्सीज, यूनिवर्स, अर्थ ये सब फॉर्म हुआ है। ओके, वीडियो पॉज हो रहा है, अटक रहा है क्या? ऐसा कुछ हो रहा है? स्क्रीनशॉट लेना है, मैंने तो बहुत सारा हटा दिया, यहां से ले लो। मैंने पहले कहा हूं स्क्रीनशॉट आपको टाइम टू टाइम लेते जाना है। नहीं हो रहा ना बेटा वीडियो पॉज? वेरी गुड, ओके गुड, सारी चीजें क्लियर है। मैंने पहले कहा कि मैं जब पढ़ाते पढ़ाते जब बीच में इधर गया ना तो इमीडिएटली स्क्रीनशॉट खींच लो आप लोग, ठीक है? चलो, नहीं तो फिर मुझे बताते जाओ, मैं चांस दूंगा आप लोगों को। चलो, तो मैं अगेन जो है यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या देखे हमने। ओके, देखिए बेटा, हमने यहाँ पे अभी जो स्टडी किए इसमें हम लोगों ने ये देखे कि एक डार्क पार्टिकल था, डार्क पार्टिकल जो है उसमें एक ब्लास्ट हुआ, छोटे छोटे पार्टिकल सब इधर उधर बिखरे हुए थे, टेम्परेचर बहुत हाई था, धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हुआ, टेम्परेचर जैसे जैसे डाउन हुआ तो उसके बाद पार्टिकल्स ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे के पास आए, इस तरह से क्लाउड्स बने, गैसेस, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर हाई था बेटा। तो अभी देखिए यहाँ पे जो क्लाउड्स जो बन रहे हैं वो गैसेस क्लाउड्स थे, ठीक है? वाटर बॉडीज अभी नहीं बनी है, यहाँ पे सिर्फ गैसियस फॉर्म में ही जो है पार्टिकल्स थे। क्यों? क्योंकि देखो इस टाइम पे जो अर्थ की जो कंडीशन थी, ठीक है, इस टाइम पे अर्थ का जो कंडीशन था यदि हम देखें तो बेटा टेम्परेचर जो था वो बहुत हाई था, टेम्परेचर जो था वो बहुत ही हाई था। हाई मतलब 800 से लेके 900 डिग्री सेल्सियस था। आप भी सोचो 100 डिग्री सेल्सियस की ही हम बात करें तो वाटर इतना बॉयल होता है, वेपर्स बनने लग जाती है, बट यहाँ पे उससे भी ज्यादा, ठीक है, क्योंकि एनर्जी का सोर्स जो है क्या था? एक तो टेम्परेचर था, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही थी क्योंकि उस टाइम पे ओजोन लेयर नहीं बनी थी, ठीक है, ऑक्सीजन ही नहीं था ना, फ्री ऑक्सीजन ही नहीं था तो ऑक्सीजन भी नहीं बना था, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस वहां पे आ रही थी, पार्टिकल से टकरा रही थी, तो अगेन एक ये एनर्जी का सोर्स था। साथ ही साथ बेटा उसमें लाइटनिंग हो रही थी, उस टाइम पे थंडरिंग हो रही थी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स वहां पे हो रही थी, ठीक है? तो एक तो टेम्परेचर हाई था, ओजोन नहीं था, तो यहाँ पे एक तो क्या कह सकते हैं हम लोग, यूवी रेडिएशन जो है इससे वहां पे एनर्जी मिल रही थी। साथ ही साथ यहाँ पे क्या चीज बेटा, लाइटनिंग जो है एंड थंडरिंग जो है ये हो रहा था, वॉल्केनिक एरप्शंस कहते हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटी कहते हैं, ये वहां पर हो रहा था। इसकी वजह से देखिए टेम्परेचर जैसे जैसे डाउन हुआ तो सबसे पहले हाइड्रोजन बना, उसके बाद हीलियम बना,
हाइड्रोजन और हीलियम के बाद देखो, अब इस टाइम पे ऑक्सीजन भी फॉर्म हो रहा था, लेकिन ऑक्सीजन जो है फ्री फॉर्म में नहीं हो रहा था, ऑक्सीजन इमीडिएटली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जा रहा था। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इमीडिएटली रिएक्ट किए, तो इस टाइम पे जो फॉर्म हुआ वो क्या फॉर्म हुआ, वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स फॉर्म हुआ। फिर ये जो वाटर वेपर्स जो फॉर्म हुआ, तो वाटर वेपर्स के बाद फिर यहां पे अमोनिया जो है और उसके बाद मीथेन जो है, ठीक है, क्या चीज, अमोनिया एंड मीथेन भी फॉर्म हुआ। समझे? तो अब यहां पे देखिए एग्जाम में आपको यहां पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या रहता है, एक तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अर्थ पे जो बना है, और फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो अर्थ पे फॉर्म हुआ है वो कौन सा था, तो ये याद रखना बेटा। तो इसमें देखिए फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो अर्थ में जो फॉर्म हुआ है वो क्या था बेटा, वाटर वेपर्स और अमोनिया। ये जो था ये क्या था, फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वाज फॉर्म फर्स्टली, वो भी कहां पे, हमारे अर्थ पे। और यदि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लोगों से पूछा गया तो क्या बताओगे बेटा, बताइए। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो है मीथेन। तो ये जो था ये था फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हमारे अर्थ पे फॉर्म हुआ है। अब इस टाइम पे देखो रेड्यूसिंग और एटमॉस्फेयर है बेटा, भी ठीक है, अर्थ की हम कंडीशन देख रहे हैं, साथ ही साथ कैसा है, रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर है। रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर मतलब फ्री मॉलिक्यूलर जो ऑक्सीजन है वो उस यूनिवर्स में, उस वहां पे अर्थ पे उस एटमॉस्फेयर में वहां पे प्रेजेंट नहीं है। अब प्रेजेंट नहीं है तो यहां पे देखो ये वाटर वेपर्स जब मीथेन और अमोनिया से जब रिएक्ट कर रहा था तो रिएक्शंस के साथ ही साथ यहां पे बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इस तरह से बाकी की गैसेस भी जो है यहाँ पे जो है वो रिलीज हो रही थी, प्रोड्यूस हो रही थी। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है फ्री फॉर्म में नहीं होने की वजह से एटमॉस्फेयर जो था वो रेड्यूसिंग था। तो क्या हुआ बेटा, हाइड्रोजन, एक सिंपल रफली मैं समझा रहा हूं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद वाटर वेपर्स बने, ठीक है, वाटर बना बट वेपर्स के फॉर्म में बना, क्यों, क्योंकि अभी भी टेम्परेचर बहुत हाई है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे यूवी रेडिएशंस थी, यूवी रेडिएशंस की वजह से ये जो वाटर है वो मीथेन और अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा था, और मीथेन और अमोनिया के साथ जब रिएक्ट कर रहा था तो ये जो है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस तरह से कुछ गैसेस जो है वो प्रोड्यूस कर रहा था। ठीक है, समझ में आया? यहां तक कि किसी को कुछ पूछना है? रेड्यूसिंग का मतलब होता है बेटा, क्या कह सकते हैं, प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर। प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर मतलब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है मतलब वैक्यूम कंडीशन है, मतलब एनएरोबिक एनवायरनमेंट वहां पर प्रेजेंट है। ओके, हाँ, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी फॉर्म हुआ है। समझा बेटा? ओके ईश्वरी, गुड। और किसी का कुछ डाउट है? और किसी के कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। प्राची, नेबुलस वाला पार्ट बताना है। प्राची बेटा नेबुलस वाला पार्ट क्लियर हो गया? पूछो। लियांशु को नो डाउट। प्राची बेटा आपसे पूछ रहा हूं मैं। क्लियर हो गया? चलो तो आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं अभी हम लोग। ठीक, तो अब देखिए यहां पे हम लोग फाइनली, अब तो हमको एक चीज समझ में आ गया कि इस तरह से अब ये जो वाटर मतलब ये कुछ मॉलिक्यूल जब यहाँ पे फॉर्म हो गए, मतलब यहाँ पे अब लाइफ फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो गया। क्योंकि हम एक सेल की भी बात करें तो सेल में भी कुछ इसी तरह से क्या चीज, स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सेल का प्रोटोप्लाज्म जो है उसमें भी कुछ डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स जो है प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म जो अर्थ पे जो फॉर्म हो गया है। ठीक है, क्या चीज बेटा, फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ कब आया बताओ? फर्स्ट नॉन सेलुलर
लाइफ फॉर्म अर्थ पे कब आया? मुझे ये बताओ, अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ था? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, अर्थ का फॉर्मेशन 4.5 बिलियन एगो हुआ। तो अब फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो है, बेटा नॉन सेलुलर की बात कर रहा हूं, 3 नहीं आएगा, ये आएगा यहां पे 4 बिलियन ईयर एगो। नॉन सेलुलर की बात हो रही है बेटा, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसी के साथ साथ, अब नॉन सेलुलर तो देख लिया हमने, अब बताओ सेलुलर फॉर्म, फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म कब आया? क्या चीज? फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म जो है ये आया बेटा 3 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। ये आप लोगों का जो आंसर था वो है, जिसमें सबसे पहले जो थे वो थे प्रोकैरियोटिक, और ये जो प्रोकैरियोटिक जो थे वो कैसे थे? हेटेरोट्रॉप थे, ओके। हेटेरोट्रॉप्स जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो कर रहे थे, तो ये कैसे थे बेटा? एनएरोबिक थे, समझ गए? तो 3 बिलियन ईयर एगो फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म आया। नॉन सेलुलर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉन सेलुलर की यदि हम बात करें तो नॉन सेलुलर मींस ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे आरएनए एंड डीएनए को, क्योंकि देखिए कुछ वायरसेस जो होते हैं यदि उनकी हम बात करें, आरएनए और डीएनए, तो कुछ वायरसेस जो है उसका जेनेटिक मटेरियल जो है आरएनए डीएनए होता है, हमने देखे हैं, ठीक है। नेकेड पार्टिकल होते हैं जिसकी वजह से उसमें लाइफ होती है, ये सारी चीजें हमने पढ़े हैं, आगे चल के भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है, समझे? ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट जो है फर्स्ट यूकेरियोटिक सेल जो फॉर्म हुआ है, क्या चीज? अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट यूकेरियोटिक सेल। तो फर्स्ट यूकेरियोटिक सेल जो फॉर्म हुआ है ये हुआ है कब बेटा? 1.5 बिलियन ईयर एगो, समझे? तो इस तरह से लाइफ जो है कब कब कैसे कैसे फॉर्म हुई है वो हम लोगों ने देख लिए, ओके। साइली का एक डाउट आ रहा है, देख लेता हूं मैं, जस्ट वेट, आपके डाउट को क्लियर करा देता हूं बेटा मैं। कहां पे दिया बेटा? एनसीईआरटी में क्या दिया है, क्या बोलना चाह रहे हो आप? वहां पे 4.5 बिलियन ईयर एगो दिया है, बताओ। देखिए बेटा वायरस तो बहुत बाद में आया ना बेटा, वायरस पहले नहीं आया है, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल आई है, बीजीएम कह सकते हैं। नॉन सेलुलर कहां पे दिया बेटा? साइली मुझे नहीं दिख रहा, पेज नंबर बताओ, पैराग्राफ बताओ, मैं देखता हूं अपने पास। एक मिनट स्क्रीन शेयर कर लेते हैं हम लोग अपना, एनसीईआरटी किधर है अपने पास, एक मिनट, हाँ। कहां पर बेटा साइली बताओ? लास्ट में ये वाला, हाँ, फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर बैक, ओके बेटा, ठीक है। तो यहां पे जो है क्या बता रहा है, ओके, हमको एनसीईआरटी पे जाना है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो है हम चलेंगे, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म जो है, ठीक है, मींस देखिए यहाँ पे हम सेलुलर और नॉन सेलुलर दोनों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और एनसीईआरटी, अब देखो आप लोग डिफरेंट डिफरेंट बुक पे जाओगे तो आपको थोड़ा सा अलग अलग डेटा मिलेगा, ठीक है, लेकिन फाइनली हम लोगों को जो आना है वो एनसीईआरटी पे ही आना है, ठीक है बेटा, ओके। ओके, सेलुलर 200 मिलियन दिया है, 200 मिलियन मींस 2 बिलियन, 2000 मिलियन मींस 2 बिलियन, ओके। ओके, तो ये जो है ये चेंज हो जाएगा डेटा, हमको एनसीईआरटी पे आना है, तो यहाँ पे ये हमारा 3 और ये हो गया 2, इज इट क्लियर?
रिस्पॉन्स में क्विकली। ओके ठीक, तो हमको इंफॉर्मेशन जो है बेटा सही इंफॉर्मेशन याद रखना है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डेटा ही हम जाएंगे। तो 2000 मिलियन ईयर एगो जो है फर्स्ट सेलुलर फॉर्म जो है लाइफ का ये आया है। ठीक है, समझ गए? तो फर्स्ट नॉन सेलुलर 3 बिलियन ईयर एगो, फर्स्ट सेलुलर 2 बिलियन ईयर एगो, जिसमें क्या आ गया प्रोकैरियोटिक और हेटेरोट्रॉप्स आए। फर्स्ट यूकैरियोटिक 1.5 बिलियन ईयर एगो। चलो, तो ये याद रखना बेटा, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो फाइनली देखिए, अब इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे कुछ थेरीज देखना है। थेरीज देखेंगे हम लोग कौन सी बेटा, ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है हमारे अर्थ पे कैसे आया है, इसका हम थेरी हम देखेंगे। यहां तक कि क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है, कुछ पार्ट, किसी का कुछ प्रॉब्लम? इफ यस तो पूछो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ थेरीज हमें देखना है। अमीबा नहीं है बेटा, बेटा वो हम केमिकल इवोल्यूशन जब आएगा ना गौरव, उसमें हम देखेंगे वाला पार्ट। मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी रुतिका, कहां से हुई थी बेटा रुतिका डिस्कनेक्ट, पूछो। ज्यादा लंबा लेक्चर चला गया होगा तो रिकॉर्डिंग ले लेना। ओके, चलो आगे बढ़े फिर। बेटा फर्स्ट नॉन सेलुलर आरएनए डीएनए जो मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन हुआ उस चीज को बताया हुआ है। ठीक है बेटा दिव्या, ओके ग्रेट। तो अभी थ्योरी फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ ये हम देखेंगे। क्या चीज? थ्योरीज हम देखेंगे, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो अर्थ पे लाइफ जो ओरिजिनेट हुई है, इसके ओरिजिनेशन के लिए बेटा बहुत सारी थ्योरीज है। और थ्योरी बेटा एक सॉलिड फैक्ट यहां पे बताया हुआ है। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ तो बहुत बाद में आया, बट यहां पे देखिए बहुत सारी और भी थ्योरी आई, बट कुछ को एक्सेप्ट किया गया है और कुछ को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया है उसने मतलब एक फाइनल प्रूफ तो नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसने बहुत सारे ऐसे फैक्ट दिए जिसकी वजह से हम मान सकते हैं कि नहीं ऐसा कुछ हुआ होगा। तो इसमें देखिए फर्स्ट जो थ्योरी आता है उसे कहते हैं थ्योरी फॉर स्पेशल क्रिएशन। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग एक काम करते हैं, अब तक के जो भी स्टडी किए उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों को यहाँ पे स्टडी करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, इवोल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। तो इवोल्यूशन में सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पे जो जानना है वो क्या देखना है, हम लोगों को यहाँ पे इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होता है वो सबसे पहले हम लोग देखेंगे। ठीक है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी जो है ये क्या है ये हम समझेंगे सबसे पहले हम लोग यहाँ पर। जस्ट वेट, मार्कर जो है मेरा काम नहीं कर रहा है अभी, एक मिनट। ओके, तो एक तो हम लोगों को यहाँ पे जो समझना है क्या चाहिए बेटा, एक तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है, फिर इसमें हम लोग सबसे पहले थ्योरीज जो है ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। थ्योरी में बेटा ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है इसकी क्या क्या थ्योरी है, जिसमें फर्स्ट हम देखेंगे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी की यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखिए बेटा, यदि हम यहाँ पे कंसेप्ट समझे तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है फादर सुरेज। ठीक है, इन्होंने इस थ्योरी को जो है प्रपोज्ड किया है। ठीक, थोड़ी देर के बाद आते हैं हम लोग क्या कहती है ये थ्योरी ये हम समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेटा जो ओरिजिन ऑफ लाइफ की जो थ्योरीज है इसमें हम लोग थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन समझेंगे। एक कॉस्मो, ये कॉस्मोजोइक आएगा बेटा, यहाँ पे गलत हो गया, कॉस्मोजोइक। ठीक है, कॉस्मिक भी कहते हैं या कॉस्मोजोइक थ्योरी, इसी को पेंसपर्मिया थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को? इसी को पेंसपर्मिया थ्योरी भी कहते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पे समझेंगे। पेंसपर्मिया थ्योरी के बाद थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, जिसमें अबायोजेनेसिस
या फिर ऑटोबायोजेनेसिस थ्योरी क्या है ये हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे थ्योरी जो देखेंगे वो कौन सा आएगा बेटा, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जिसको प्रपोज्ड किया है किसने, हक्सले ने, जिसमें कुछ एक्सपेरिमेंट भी दिए, जिसमें फ्रांसिस्को रेड्डी का एक्सपेरिमेंट है, स्पेलेंजली, और साथ ही साथ लुइस पास्चर, इनके एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हम लोग देखेंगे। और उसके बाद आता है बेटा ओपेरिन का थ्योरी, ओपेरिन एंड हार्डेन का थ्योरी है बेटा। ये यहाँ पे बेटा केमिकल इवोल्यूशन जो है इस चीज को रिप्रेजेंट किया है। तो इतने पार्ट जो है हम लोगों को यहाँ पे समझना है। क्लियर हो गया? ओके, तो स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजें जो है ये हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? तो अब देखिए सबसे पहले तो जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी जो है ये क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। तो थोड़ा सा वापस से हम अपने एक डेटा पे आते बेटा। तो यहाँ पे देखिए इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए हिस्ट्री, ठीक है, क्या चीज, यदि हम देखें तो हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी मतलब एक स्टडी करना है हमको। और किसका स्टडी करना है बेटा हम लोगों को, हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म, मतलब लाइफ फॉर्म का क्या हिस्ट्री है, कैसे एक सिंगल सेल थी, इससे कैसे कंप्लीट इस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ जो है ओरिजिनेट हुआ है, तो इसकी क्या इसका इतिहास है, ये हम लोगों को स्टडी करना है। तो इस कंसेप्ट को कहते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ठीक है, मतलब क्या चेंजेस हुआ है फ्लोरा में, क्या चेंजेस आया है फौना में, मतलब एक तो प्लांट से रिलेटेड टर्म आ रहा है और एक एनिमल से रिलेटेड टर्म आ रहा है। तो मिलियन ऑफ ईयर्स हमारे अर्थ पे क्या चेंजेस आया है ये हम लोगों को यहाँ पे देखना है, जिसमें कुछ थ्योरीज जो है, जिसमें फर्स्ट थ्योरी हम देख रहे हैं बेटा, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जिसे दिया है फादर सुरेज ने। ठीक है, समझ में आ गया? तो वापस से हम लोग अब आते हैं अपने कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा? चलो, तो यहां पे देखिए फर्स्ट थ्योरी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कौन सा बेटा, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अब स्पेशल क्रिएशन थ्योरी की हम बात करें तो देखिए पहली यदि हम देखें तो सबसे पहले, अभी मैं ये जो बात बता रहा हूं आपको, इस बात को समझना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट था। बट आज के टाइम पे तो बहुत सारी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी आ गई है, हम साइंस को इतना कुछ जान चुके हैं कि हमारे लिए ये सारी चीजें अब ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा तो हुआ होगा। लेकिन उस टाइम पे इस बात को मान लेना कि ऐसा हुआ होगा और इससे फिर ऐसा हुआ, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। समझे? तो यहां पे देखिए हमको जो भी थ्योरी पढ़ना है, इस थ्योरी में हमको 3 पार्ट जो है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, वो देखना है। पहली चीज तो इस थ्योरी को किसने दिया है, ठीक है, उस थ्योरी का नेम क्या है, उसके मेन जो फीचर्स है वो क्या है, बस यही चीज हम लोगों को याद रखना है बेटा, किसने दिया है, कौन सा थ्योरी है और मेन फीचर्स क्या है। तो अब देखिए बेटा, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन की हम बात करें तो जनरली जो प्रिस्ट होते हैं, ठीक है, या फिर फादरी हम कह सकते हैं, या जो पंडित, उन लोगों के थ्रू दी हुई ये एक स्टोरी है। ठीक है, और इस स्टोरी में जनरली इनका मानना यह है कि लाइफ जो हमारे अर्थ पे जो आया है वो कैसे आया है, एक सुपर नेचुरल पावर से। कहां से? एक सुपर नेचुरल पावर से हमारे अर्थ पे लाइफ जो है ये क्या हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है, ऐसा यहां पे बताया है। तो अब यहां पे कुछ लोगों का मानना यह है कि जो सुपर नेचुरल पावर गॉड हो गया, ठीक है। अब अलग अलग ट्रेडिशन के लोग इसको अलग अलग नाम देते हैं, कोई अल्लाह दे देगा, कोई गॉड दे देगा, क्रिश्चियन है तो अलग अलग टर्म से वहां पर रिप्रेजेंट किया है। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो अर्थ का जो एज है, अर्थ की जो एज है वो कितनी बताई जाती है, अर्थ की एज यदि हम देखें तो ये कितना होता है, ये बताया है 4000 ईयर ओल्ड मानी जाती है ओनली। ठीक है, बट आज यदि हम देखें और बहुत सारा जब यहाँ पे जब रिसर्च हो गया है तो उसके बाद हमको क्या 4000 ईयर ओल्ड जो अर्थ का एज है क्या सही है? नहीं, क्योंकि आज हमारे पास कार्बन डेटिंग टेक्निक है, ऑर्गन नियॉन डेटिंग टेक्निक है, जिससे बेटा हम फॉसिल्स का स्टडी कर रहे हैं।
और फॉसिल्स के स्टडी के थ्रू हमें ये पता चलता है कि फॉसिल्स जो है 4000 ईयर ओल्ड नहीं है, उससे भी पहले का आया हुआ है। तो उसकी वजह से इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन इसमें दो कंसेप्ट जो हमारे एनसीईआरटी ने नहीं बताया है वो मालूम होना चाहिए। इसमें पहली चीज तो देखिए, एक तो क्रिश्चियन के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो फर्स्ट मेल और फर्स्ट फीमेल जो है वो कौन है? ठीक है, ये एग्जाम में आता है बेटा, याद रखना। तो फर्स्ट मेल जो है उसका नाम था एडम, और फर्स्ट फीमेल जो है वो थी ईव। समझ गए? और यही चीज हम हिंदू मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो हिंदू मेथोडोलॉजी में फर्स्ट मेन जो था वो मनु था, और फर्स्ट फीमेल जो थी वो क्या थी? श्रद्धा थी। ये माना जाता है, समझे? और फिर उसके बाद फाइनली अल्टीमेटली इस थ्योरी को बेटा फॉसिल्स का एज जो है मिलियन ऑफ ईयर एगो आया हुआ है, जिसकी वजह से इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। काफी हद तक की अच्छी मानी गई है ये थ्योरी, ठीक है, सॉलिड फैक्ट यहाँ पे बताए गए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं है जो इस बात का प्रमाण देती है कि लाइफ हमारे अर्थ पे कब आई है। समझा? तो ये आपका फर्स्ट थ्योरी है, फादर सुरेश, मैंने सुरेश आपको बताया थोड़ी देर पहले, जिसमें थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो है इस बात को प्रूफ करती है कि लाइफ जो है हमारे अर्थ पे कैसे आई है। थोड़ी देर पहले मैंने अगेन एक और टर्म बताया था आपको, प्रोटो बायोजेनेसिस। ओके, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, इसे कहते हैं प्रोटोबायोजेनेसिस। ये एक स्पेशल इंपॉर्टेंट टर्म है जो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? नेक्स्ट थ्योरी पे चले, रिस्पॉन्स करो जल्दी से। ओके, ईश्वरी का रिस्पॉन्स सबसे पहले आया है, 72 पार्टिसिपेंट है बेटा। ओके, कल्याणी, सायली, मृणाली, दिशा, प्रगति, कस्तूरी, अनिकेत। ओके चलो, वेरी गुड, कंटिन्यू करते हैं। कलर्स बेटा आपका मैसेज गलत साइड आ रहा है, इसलिए मैं रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा हूं आपको, सॉरी। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो ये तो थी बेटा फर्स्ट थ्योरी, थ्योरी पे थ्योरी, थ्योरी पे थ्योरी, बहुत सारी थ्योरीज आई। ठीक है, हाँ बेटा कलर्स। अब इतनी सारी थ्योरीज जो है तो उसमें अगेन ऐसे ही एक थ्योरी था जिसे कहते हैं कॉस्मोजोइक थ्योरी। क्या आएगा? कॉस्मोजोइक थ्योरी, ये हमारा सेकंड थ्योरी। ठीक है, कॉस्मोजोइक थ्योरी को अगेन इसके लिए एक और टर्म है जिसे पैंसपर्मिया थ्योरी कहते हैं। क्या है? पैंसपर्मिया थ्योरी। ओके, अब ये जो पैंसपर्मिया थ्योरी जो है ये क्या है? तो देखो, थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ एक डेटा शेयर किया था, वहां पे मैंने बताया था। देखिए, अभी हम लोगों ने फर्स्ट ये वाला थ्योरी तो समझ लिए है, ठीक है, कौन सा वाला? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ओके, अभी हम लोगों को यहाँ पे जो है सेकंड पैंसपर्मिया या फिर कॉस्मोजोइक थ्योरी कौन सी होती है ये समझना है। ओके, तो अब यहाँ पे ये जो थ्योरी यहाँ पे आप लोगों को जो दिखाई दे रही है, तो इसमें हम लोग कॉस्मिक या फिर पैंसपर्मिया थ्योरी जो है इसे हम समझेंगे बाद में। फिर मैं ये सारी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं, वर्ड टू वर्ड भी हम देखेंगे। ठीक है, हाँ बेटा, ये थ्योरी जो है इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें आपके एनसीईआरटी में कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ प्रोटोबायोजेनेसिस कहते हैं, वो बेटा थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन का पार्ट नहीं है, एक टर्म है। ठीक है लियांशु? चलो तो आगे देखिए नेक्स्ट पार्ट। ठीक है बेटा दुष्यंत, चलो तो यहां पे देखिए कॉस्मोजोइक थ्योरी की यदि हम बात करें तो यहां पे देखिए इस थ्योरी को जो दिया है साइंटिस्ट का नाम है रिक्टर। पहले बताया था थ्योरी का नाम क्या है, किसने दिया है, मेन फीचर्स क्या है। ठीक है, इतना ही हमको याद रखना है। तो रिक्टर ने यहां पे जो थ्योरी जो दिया है, तो देखो बेटा कॉस्मोजोइक, यहां पे दो वर्ड हमको दिख रहा है। कॉस्मो मतलब होता है आउटर स्पेस, जोइक मतलब होता है लाइफ फॉर्म। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यदि हम समझे
तो रिक्टर का ये मानना है कि जो लाइफ जो आई है वो एक दूसरे प्लैनेट से लाइफ आया है इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स। तो पेंसपर्मिया मतलब यहां पे स्पोर्स से रिलेटेड है, मतलब एक मेटेरॉइड था इस तरह से, मतलब एक जस्ट लाइक ए बंच जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स थे, ये दूसरे प्लैनेट से यहां आया, इसका ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने के बाद हमारे यहाँ पे लाइफ फॉर्म हमारे अर्थ पे आ गया। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है दूसरे प्लैनेट से या दूसरे यूनिवर्स या दूसरे अदर प्लैनेट से इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स लाइफ जो है वो आया है। ठीक है, मींस लाइफ केम फ्रॉम, क्या कहेंगे बेटा, अदर प्लैनेट इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स। ठीक है, लेकिन मुझे बेटा ये बताओ कि यदि ये जो स्पोर्स है और जब दूसरे प्लैनेट से हमारे अर्थ तक के आएगी तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, साथ ही साथ यूवी रेडिएशंस है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में स्पोर्स ज्यादा टाइम तक के सरवाइव कर ही नहीं सकते, तो फिर कैसे आए बताओ, हो गया रिजेक्शन, तो इसको भी फिर रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थ्योरी पे आएंगे। फिर जो नेक्स्ट थ्योरी यहाँ पे है कॉस्मोजोइक थ्योरी जो है, तो कॉस्मोजोइक थ्योरी के बाद अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट थ्योरी आता है वो है थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस। क्या आएगा, थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस। अब अबायोजेनेसिस की थ्योरी जो है इसी को थ्योरी ऑफ ऑटोबायोजेनेसिस भी कहते हैं, इसी थ्योरी को स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी भी कहते हैं। तीन टर्म है बेटा, एग्जाम में आपको तीनों में से कोई भी एक टर्म में क्वेश्चंस आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी आप देखोगे तो वहां पे आप लोगों को इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, तो अब देखिए यहां पे इस थ्योरी को जो है एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है वॉन्ट हेलमोंट, इन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज्ड किया है। और वॉन्ट हेलमोंट के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो अबायोजेनेसिस, तीन टर्म हमको दिख रहा है। ठीक है, अब तीन टर्म में आपको एक चीज समझ में आती है, ठीक है, क्या चीज, अबायोजेनेसिस, बायो मतलब लिविंग, बट अ वर्ड यूज हो गया तो नॉन लिविंग, जेनेसिस मींस जनरेटिंग, मतलब नॉन लिविंग थिंग से एक न्यू लाइफ जो है ये ओरिजिनेट हुई है, ऐसा वॉन्ट हेलमोंट का मानना है। ऑटोबायोजेनेसिस मतलब अपने आप लाइफ आई है, इस तरह से वॉन्ट हेलमोंट बताते हैं। इसी को स्पॉन्टेनियस जनरेशन, कंटिन्यूअस मैनर में लाइफ ओरिजिनेट हुआ है, ये बता रहा है। तो ये जो कंटिन्यूअस मैनर में जो लाइफ का ओरिजिनेशन जो हुआ है, तो इसमें देखिए ये जो लाइफ जो ओरिजिनेट हुई है, एक लाइफ जो आया है नॉन लिविंग थिंग से, जब न्यू लाइफ फॉर्म हुआ है तो ये कैसे हुआ है, तो ये नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है या फिर जो डिकेइंग मैटर जो होता है, डिकेइंग मैटर जो है इससे भी लाइफ ओरिजिनेट हुई है, ऐसा वॉन्ट हेलमुंड बताते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके पीछे भी बहुत सारी अच्छी स्टोरीज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मड होता है, मिट्टी, ठीक है, मिट्टी में जब लाइट आती है तो लाइट आने के बाद उस मिट्टी में, ठीक है, कुछ तो भी डिकम्पोजिशन वाला एक्टिविटी होता है और उससे फिर फ्रॉग आता है। तो यहाँ पे वॉन्ट हेलमुंड ये बताते हैं कि मड ऑफ रिवर जो है, रिवर की जो मड है इसी से फ्रॉग का फॉर्मेशन हुआ है, इसी से फिश का फॉर्मेशन हुआ है, इसी से क्रोकोडाइल भी बने हैं। मतलब जो मड है वो नॉन लिविंग थिंग है और इस नॉन लिविंग थिंग से ही एक न्यू लाइफ फॉर्म जो है अर्थ पे आया है, ऐसा वॉन्ट हेलमुंड का मानना है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे अगेन एक और उन्होंने एक्सपेरिमेंट, मतलब एक फैक्ट जो है ये बताया, वो जब ऐसा तेजी से भाग रहे थे तो उनके बॉडी में बहुत सारा पसीना निकला, तो पसीनों से भीगी हुई जो शर्ट थी उसको उन्होंने ले लिए, मीन्स जो 30 शर्ट जो थी उन्होंने जो व्हीट ग्रेन से जो भूसा होता है गेहूं का, उसके बीच उसको ऐसा दबा के अंधेरे में डार्क में रख दिया।
रखने के बाद फिर फाइनली उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वहां से 2 चूहे जो है वो आ गए। मतलब इनका मानना है कि रिप्रोडक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती, बस नॉन लिविंग थिंग से लाइफ आ गई। बट ऐसा नहीं है, ठीक है। विदाउट रिप्रोडक्शन हो सकता है कोई चूहे रहे होंगे वहां पर पहले और उससे लाइफ आई, बट ऐसा नहीं है। इन्होंने ये बताया कि डर्टी जो स्वेट वाली जो शर्ट थी उससे लाइफ फॉर्म आ गया, ठीक। बट इस थ्योरी को रिजेक्ट किया है 3 साइंटिस्ट ने मिलाकर। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी यहां पर दिया है। ओके कल्याणी, फ्रॉग वाला फॉल्स है। हाँ बेटा सब फॉल्स है, ये तो थ्योरी है बेटा। सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने कंसेप्ट पर थ्योरी जो है वो प्रपोज की है। हाँ करके देखो, बट रिजल्ट नहीं आने वाला, ठीक। क्योंकि फाइनली जो एक्सपेरिमेंट जो मिला हमें, फ्रांसिस्को रेड्डी जो था, स्पेलेंजनी था, और उसी के साथ साथ लुइस पास्चर, उन्होंने जो है जो एक्सपेरिमेंट दिया उसके बेसिस पे आज हम जानते हैं कि लाइफ कैसे आई है। ओके चलो तो देखते हैं। तो ये थ्योरी भी जो बेटा कुछ हद तक के सही है, बट दिस थ्योरी इज रिजेक्टेड बाय फ्रांसिस्को रेड्डी, क्योंकि वो ये कहते हैं कि नॉन लिविंग थिंग से लाइफ नहीं आती है। लाइफ तो आती है कि पहले एक लाइफ फॉर्म है, उसी से एक दूसरा लाइफ फॉर्म आएगा, इस तरह से लाइफ आता है। ऐसा यहां पे फ्रांसिस्को रेड्डी, लुइस पास्चर और स्पेलेंजनी ये बताते हैं। ओके देखो ये अपने स्लाइड में थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों के साथ एक डेटा शेयर किया था, आप लोगों को याद होगा। क्या हो गया? हाँ तो देखो बेटा यहाँ पे क्या क्या पार्ट पढ़ लिए अभी तक के हम लोगों ने। यहाँ पे हम लोगों ने जो भी कंसेप्ट देख लिए, कंसेप्ट में हम लोगों ने थ्योरी स्पेशल क्रिएशन देख लिए, कॉस्मोजोइक पैंसपर्मिया थ्योरी देखे, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी अभी हम देख रहे हैं, जिसे अबायोजेनेसिस या ऑटो बायोजेनेसिस भी कहते हैं, ऑटोजेनेसिस। फाइनली अल्टीमेटली इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी यहाँ पे आया, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जिसको प्रपोज्ड किया है, ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट थे। एक तो फ्रांसिस्को रेड्डी था, उसके बाद स्पेलेंजनी और लुइस पास्चर, इन तीनों ने मिलके इस थ्योरी को प्रपोज्ड किया है, ठीक है। तो इस थ्योरी में क्या क्या कंसेप्ट है वो हम देखते हैं। तो देखो बेटा पहली चीज तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को जो थोड़ी देर पहले बताया, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, फादर सुरेश जो है, ये मेथोडोलॉजी पर बेस्ड थी ये थ्योरी, ये हमने देखे। कुछ यहाँ पे इसके पॉइंट्स हम लोगों ने समझे थे। अर्थ का फॉर्मेशन 4000 ईयर ओल्ड हुआ था, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि फॉसिल्स रिकॉर्ड ये बताते हैं, जो डेटिंग टेक्निक है ऑर्गन नियॉन डेटिंग टेक्निक, उससे फॉसिल्स जो है वो 1000 ऑफ ईयर ओल्ड नहीं है, उसके पहले है। मींस कई फॉसिल्स तो ऐसे है बेटा जो बिलियन ईयर पहले भी आए हुए हैं। तो इस तरह से बेटा जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी की है, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो थ्योरी है ये रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट थ्योरी समझे। नेक्स्ट थ्योरी में कॉस्मिक या कॉस्मोजोइक थ्योरी देखे, ठीक है। कौन सा थ्योरी देखे हम लोगों ने? कॉस्मोजोइक थ्योरी। तो कॉस्मोजोइक थ्योरी जो है यहाँ पे, ये जो थ्योरी है ये क्या बता रहा है? तो इस थ्योरी की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए बेटा, कुछ साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि लाइफ जो आई है वो कहाँ से आई है? अदर स्पेस से आई है। कुछ बेटा ग्रीक फिलोसोफर्स जो है वो ये मानते हैं कि लाइफ जो है वो स्पोर्ट्स के फॉर्म में आई है दूसरे प्लैनेट से। ये हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी की है, ओके। ये समझा? जस्ट इट क्या हो गया, ये मार्कर कभी कभी काम करना बंद कर देता है। बेटा कलर्स ये जो हम कंसीडर जो कर रहे हैं, किसको क्या पता था कब क्या हुआ, तो ये सारी चीजें जो बेटा प्रूफ में मिला हुआ है हमें।
साइंटिस्ट ने अपना अपना वहां पे एविडेंस दिए हैं, जिसकी हेल्प से आज हम ये सारी चीजें जो है वो जानते हैं। देखिए बेटा, मैंने पहले बताया ईश्वरी, ये जो थ्योरी जो रिजेक्ट हुई उसके बाद भी हम पढ़ रहे हैं, हमें मालूम होना चाहिए ना कि जो सक्सेस मिली है वो कहाँ से मिली है। ये थ्योरी बेटा, ऐसी तो बहुत सारी हजारों थ्योरी आई है ना, हम गिनी चुनी 3-4 जो थ्योरी पढ़ रहे हैं वो एक सॉलिड फैक्ट के बेसिस पर है, समझे। एक बहुत अच्छा फैक्ट जो है ये बताता है, इसलिए हम इस थ्योरी को पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो ओके, तो देखो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे थे, तो नेक्स्ट थ्योरी जो है यदि हम यहाँ पे समझे, तो नेक्स्ट थ्योरी में पहली चीज तो कॉस्मिक थ्योरी पे पहुंच गए थे हम, जिसमें स्पोर्ट्स की वजह से, जैसे पेंसपेर्मिया कहते हैं, ठीक है, एस्ट्रोमियर्स कहते हैं, ठीक है, वहां से जो है मतलब कैसे आया ये हमने देखे। स्पॉन्टेनियस जनरेशन या अबायोजेनेसिस या ऑटोजेनेसिस जो थ्योरी है, इसमें हम लोगों ने क्या देखे बेटा, बिलीव करते बेटा मड ऑफ रिवर, वहां से फिश, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, ठीक है, वार्म लाइट रेज जब उसे मिल रहा था तो उसकी वजह से जो है क्या चीज, लाइफ आया, जो रोटिंग डिकम्पोजिंग मैटर जो था, सड़ा हुआ पानी जो था या फिर मिट्टी जो थी, ठीक है, मड, वहां से स्पॉन्टेनियस मैनर में लाइफ जो है वो क्या हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है। अल्टीमेटली हम पहुंच गए हैं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस में, जिसको प्रपोज किया है फ्रांसिस्को रेड्डी ने, ठीक है, लेजेरो, स्पेलेंजनी और लुईस पास्चर, ठीक है, ये लेजेरो नाम याद भी नहीं रहा तो स्पेलेंजनी आपको याद रखना है, ठीक। तो इस थ्योरी में बेटा कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया है, जिसके बेसिस पे हम यहाँ पे इस थ्योरी को समझेंगे, ठीक है। तो अभी ध्यान दीजिए जो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं, ठीक, मींस यहाँ पे अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ठीक है। तो यहां पे देखिए बेटा, इनके अकॉर्डिंग लाइफ जो ओरिजिनेट हुई है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से हुई है। तो लाइफ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, पहले से एक लाइफ थी, उस लाइफ से एक दूसरा लाइफ जो है यहां पे आया है, ऐसा इस थ्योरी में बताया हुआ है। और साथ ही साथ बेटा इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी किया है, और एक्सपेरिमेंटली प्रूफ जो किया है 3 साइंटिस्ट जो है, इन्होंने इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करके यहां पे डिफाइन भी किया है, जिसमें फर्स्ट जो साइंटिस्ट आते हैं वो है फ्रांसिस्को रेड्डी, ठीक है। क्या है बेटा, फर्स्ट साइंटिस्ट का नाम है फ्रांसिस्को रेड्डी। अब ये कहां के हैं ये भी क्वेश्चन पूछते बेटा, तो ये है इटालियन के ये जो साइंटिस्ट है फ्रांसिस्को रेड्डी, इन्होंने इस तरह से 3 जार लिए। क्या लिए इन्होंने, 3 जार लिया। 3 जार में इन्होंने इस तरह से मीट लिया, और मीट भी जो था वो कैसा था बेटा, बॉयल कुक्ड मीट था, ठीक है, बॉयल मीट था। इतना उसको गर्म किया कि उसमें यदि कुछ माइक्रोब्स भी प्रेजेंट होंगे तो वो क्या था, वो किल हो गया था। तो इस तरह से अब उन्होंने ये तीनों भी जो जार है इसको, जिसमें फर्स्ट जो जार था इसको कवर किया पार्चमेंट मेम्ब्रेन से, पार्चमेंट मेम्ब्रेन जैसे बटर पेपर होता है ना, उसके समान एक जो है पेपर होता है मेम्ब्रेन। सेकेंड वाले को कवर किया यहां पे इस तरह से मसलिन क्लॉथ से, मखमल के समान एक क्लॉथ होता है, तो मसलिन क्लॉथ जो है, और तीसरा वाला जो था ये ओपन रखा। अब जब उन्होंने फाइंड किए कि कुछ टाइम के बाद जब फ्लाइज आई तो वो यहां पे थी,
पहले वाले जार में, दूसरे वाले जार में भी फ्लाइज आई बट वो भी इधर ही थी, अंदर नहीं जा पाई। बट जो थर्ड वाला जो जार था उसमें फ्लाइज जो है, मक्खी, ओके, क्या हुई बेटा, मीट तक के पहुंची। मीट तक पहुंचने के बाद उसने यहां पर एग ले की। एग ले करने के बाद उसके वहां पे लार्वा जो है वो देखने को मिले। मतलब यहां पे एक लाइफ जो है, एक नई लाइफ यहां पर क्रिएट हो गई। तो इससे एक चीज समझ में आ गया कि पहले से एक लाइफ थी, उसको एक फेवरेबल कंडीशन मिली, जिसके बाद एक दूसरी फिर से एक नई लाइफ यहां पे प्रोड्यूस हो गई। ऐसा फ्रांसिस्को रेड्डी ने अपने इस एक्सपेरिमेंट में जो है ये एक्सप्लेन किया। लेकिन यही चीज देखा तो यहां पे उनको कोई लाइफ नहीं मिली। फर्स्ट जार में कोई लाइफ नहीं था, सेकंड जार में भी उन्हें कोई भी किसी भी टाइप की लाइफ यहां पर देखने को नहीं मिली। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से फ्रांसिस्को रेड्डी ने अपने इस एक्सपेरिमेंट में एक प्रूफ करके बताया कि जो लाइफ ओरिजिनेट हो रही है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही ओरिजिनेट हो रही है। ऐसा यहां पे फ्रांसिस्को रेड्डी ने एक्सप्लेन किया। क्लियर हो गया बेटा फ्रांसिस्को रेड्डी वाला एक्सपेरिमेंट? फिर मैं आगे जा रहा हूं दूसरे इसमें, फिर से बताना है दुष्यंत। ओके, फिर से बता देता हूं। देखिए बेटा, बात ये नहीं है कि फर्स्ट लाइफ कहां से आया है, यहां पे वो ये प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले वाली थ्योरी को उन्होंने रिजेक्ट किया है। इसके पहले वाली थ्योरी ये कहती है कि नॉन लिविंग थिंग से लाइफ आई है, तो वो तो रिजेक्ट हो गया ना। ठीक है बेटा दुष्यंत, देखो मैं फिर से समझा दे रहा हूं, ये क्या बताया मैंने यहां पर। फ्रांसिस्को रेड्डी ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट समझा रहा हूं मैं। यहां पे देखो, इस तरह से 3 जो है ऐसे जार लिए। अब ये 3 जार लेने के बाद तीनों भी जार में जो कुक किया हुआ मीट था, फ्लैश, वो यहां पे रख दिए। रखने के बाद अब ये जो था मीट है, ये जार 1 है, ये जार 2 है और जार 3 है। पहला वाला जो जार था इसको क्लॉथ मसलिन, पहले वाले जार को बटर पेपर से, मतलब क्या, पार्चमेंट पेपर से क्लोज कर दिया। दूसरे वाले को मसलिन मसलिन क्लॉथ से क्लोज कर दिया और तीसरा वाला ओपन था। अब यदि सपोज यहां पे कोई फ्लाइस आएगी तो फ्लाइस जो है इसके अंदर नहीं जा पाएंगी, यही उड़ रही है। दूसरा फ्लाइस यहां पे आए तो वो भी यही पे उड़ रहा है, और थर्ड नंबर पे फ्लाइस जो है अंदर तक के गया। तो इसमें भी कोई लाइफ देखने को नहीं मिला उनको, इसमें भी कोई लाइफ देखने को नहीं मिला, क्योंकि इस फ्लाइस को अंदर मीट तक के जाने को चांस ही नहीं मिला। लेकिन जब यहां पे ये फ्लाइस जब अंदर गई तो अंदर जाने के बाद उसने एग ले करी, जिसकी वजह से यहां पे लार्वा जो है वो डेवलप हुए, मतलब यहां पे एक लाइफ फॉर्म आया। तो इससे एक चीज समझ में आता कि पहले से एक लाइफ थी और उसी लाइफ से एक दूसरी लाइफ यहां पे फॉर्म हुई है। और थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस यही कहती है कि लाइफ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। क्लियर हुआ बेटा दुष्यंत? किसने दिया है ये? फ्रांसिस्को रेड्डी ने दिया है। फर्स्ट एंड सेकेंड जार में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी नहीं जाएंगे, पैक है वो, और मीट जो है वो कुक किया हुआ है। हाँ, क्या बोल रहे हैं बेटा स्नेहा? बट हाउ इज पॉसिबल, क्योंकि अगर न्यू लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई थी तो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ कहां से आई है बेटा? वो उसके पहले वाली लाइफ से आई है। ओके, पहले अंडा आया या मुर्गी आई, ये बताओ। इसका आंसर भी मिलेगा आपको इस चैप्टर में, डोंट वरी, टेंशन ना लो। ठीक है, अभी हम लाइफ की बात कर रहे हैं, अभी तो अंडा तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, दोनों नहीं आए पहले, हाँ सही बात है, दोनों नहीं आए पहले। गुड शुभम, चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रांसिस्को रेड्डी के बाद बेटा स्पेलेंजनी जो है उसने भी ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया, बट ऐसा ही एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया, 8 कॉर्क वाली बॉटल लिया उसने, ऐसी 8 बॉटल लिया
और 8 बॉटल लेने के बाद 4 बॉटल को उसने ऐसा बिल्कुल टाइटली पैक कर दिया और दूसरे जो 4 बॉटल है उसको लूजली पैक किया। बट पैक करने के पहले भी उसने यहाँ पे सेम मीट उसने भी यहाँ पे लिया। उसने पाया कि जो टाइटली जो बॉटल पैक थी उसमें कोई ग्रोथ नहीं दिखी, बट जो लूजली कॉर्क वाली थी उसमें ग्रोथ दिखी, मतलब एज इट इज सिमिलर। ऐसा ही एक्सपेरिमेंट स्पेलेंजनी ने भी किया है। ओके, समझे? फाइनली बेटा हमें जो समझना है वो है लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्या चीज? लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे। इसमें स्पेलेंजनी जो है वो भी कहां के हैं, वो आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या चीज? स्पेलेंजनी भी इटालियन ही है, ये याद रखोगे। ठीक है, कहां के हैं? इटालियन। बट अब हम फाइनली पहुंचेंगे कहां पे बेटा? लुईस पास्चर के एक्सपेरिमेंट में। उन्होंने स्वान नेक फ्लास्क लिया, उस फ्लास्क पे उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ यहां पे जो दिया वो हम देखेंगे। ये फ्रेंच के रहने वाले थे, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, क्या देख रहे हैं बेटा हम लोग? अभी लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं अभी हम। तो लुईस पास्चर का जो एक्सपेरिमेंट है, इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट भी कहलाता है। उन्होंने एक फ्लास्क लिया बेटा, ठीक है, इस तरह से। ये एक फ्लास्क था, उस फ्लास्क में एक ऐसा एस वाली एक ऐसी एक ट्यूब थी। ठीक है, जैसे हंस होता है ना, स्वान मीन्स हंस, बर्ड है ये एक। ठीक है, उसकी जो नेक होती है वो कुछ इसी तरह से होती है। तो इस तरह से एक उसने एक फ्लास्क लिया, फ्लास्क में यहां पे उसने क्या किया? शुगर प्लस ईस्ट, इसका कल्चर लिया। यहां से एक बर्नर से उसको उसने बहुत ज्यादा गर्म किया, इतना बॉयल किया कि यदि यहां से वेपर्स भी निकलेंगी तो इधर आ जाएगी। और फाइनली यहां पे इस तरह से एक जो है सायरप बन गई, ब्रॉथ बन गया यहां पर एक। ठीक है, अब यदि मान लो एयर में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है तो यहां से जा तो रहे थे बट यहीं तक के जा रहे थे, अंदर जा पा रहे थे क्या? नहीं जा पा रहे थे। तो कुछ टाइम के बाद देखा तो यहां पे किसी भी टाइप की कोई ग्रोथ जो है उन्हें देखने को नहीं मिली। ठीक है, फिर कुछ टाइम के बाद उन्होंने क्या किए कि ये जो ट्यूब थी उसको उन्होंने तोड़ दिए। तोड़ने के बाद कुछ टाइम के बाद, बॉयल करने के कुछ टाइम के बाद देखे कि यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे यहाँ पे चले गए और अब उनको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली। तो इस एक्सपेरिमेंट से अगेन एक और बात प्रूफ होती है कि यहाँ पे क्या चीज, जो क्या कह सकते हैं हम लोग, ग्रोथ हो रही है, उसके पीछे का जो मेन राज जो है वो क्या है? वो है एक प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, और उसी से यहां पे एक न्यू लाइफ फॉर्म जो है वो क्रिएट हो रहा है। ठीक है, देखो बेटा यहां पे वही वाला एक्सपेरिमेंट जो है मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। तो इस एक्सपेरिमेंट में देखो उन्होंने क्या किया बेटा, ये एक फ्लास्क लिया है लुईस पास्चर ने, उसको यहां से बॉयल किया। ये एस वाली एक जो है ट्यूब थी जिसे स्वान नेक ट्यूब कहते हैं, कुछ टाइम में वेट किए, कोई ग्रोथ नहीं मिली। लेकिन जब उसको ये तोड़ देते हैं, तोड़ने के बाद जब वेट करते हैं तो वहां पे उनको माइक्रोबियल ग्रोथ देखने को मिलती है। मतलब एयर जो है, एयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, जैसे उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, फूड मिलता है, तो वहां पे उनकी इस तरह से ग्रोथ हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो है इस चीज को प्रूव करता है कि लाइफ जो है वो कैसे फॉर्म हो रही है। पहले एक लाइफ थी और प्री एग्जिस्टिंग लाइफ जो है उससे एक न्यू लाइफ जो है यहां पर ओरिजिनेट होता है। ठीक है कल्याणी, अब आपको इसका क्या है, कंक्लूजन समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट का नीड नहीं है, वही वाला पार्ट बेटा मैंने यहां पर आप लोगों को बता दिया। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? किसी को कुछ पूछना है और?
पास्चर जो है वो फ्रेंच साइंटिस्ट था बेटा। और किसी के कुछ क्वेरीज? दुष्यंत का क्लियर हो गया, अनिकेत क्लियर, रोतिका? इससे साबित कैसे हुआ? सिंपल तो है ना बेटा कलश, देखो यहां पे साबित कुछ करना ही नहीं है। यहां पे हमको एक चीज समझ में आ गई कि क्या बताया यहां पे, ये देखो यहां पे ये जो फ्लास्क था इसको इस तरह से जब रखा गया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर आने की जगह नहीं मिल रही थी। ठीक है, कुछ टाइम पर वेट किया गया तो यहां पे कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली। लेकिन जब इसको तोड़ दिया तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अंदर आने की जगह मिली, जिससे कुछ टाइम वेट करने के बाद यहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ देखने को मिली। इससे प्रूफ ये होता है कि एयर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे उसको यहाँ पे घुसने नहीं दिया जा रहा था तो ग्रोथ नहीं हो रही थी। लेकिन जब इसको अंदर जाने को मिला और फेवरेबल कंडीशन मिली, फूड मिला, तो उसकी वजह से माइक्रोबियल ग्रोथ यहाँ पे हुई। ये साबित होता है। लुईस पास्चर के पहले का एक्सपेरिमेंट रिपीट करना है, ठीक है, बता दे रहा हूं मैं। अभी तो बताया बेटा, लुईस पास्चर फ्रेंच साइंटिस्ट है। माइक्रोब्स बहुत छोटे होते हैं, लेकिन वो इस टाइप के जो फ्लास्क है उसमें वो अंदर घुस नहीं पाए, यहीं तक के जाके रुक गए। ठीक है, जगह नहीं मिली है मान के चलो। वैष्णवी समझा? दिव्या? हाँ बेटा, वेरी गुड दिव्या। बेटा आप कुछ लोगों के चैट बहुत ऊपर चले गए हैं तो किसी के कुछ डाउट होंगे और मैंने नहीं बता पाया होगा तो आप मुझे, हाँ, एक बार फिर से पूछ लो। हाँ बेटा वैष्णवी, ओमनिस सेलुला ए सेलुला ये भी हम कह सकते हैं, बट यहां पे जो है साइंटिस्ट अलग है, कंक्लूजन अलग है। ओके, समझे? अब आप लोगों को बेटा लास्ट टाइम प्लांट टिश्यू कल्चर का एनिमेशन बताना था बट बता नहीं पाया था मैं, नेक्स्ट इसमें बताऊंगा। ये पर्सन को जानते हो क्या बेटा आप? देखे हो क्या? ये हमारे नागपुर का ही है, क्षितिज नाम है इसका। 670 मार्क लाया है, बायो में 345 मार्क्स है। हमारे डीडीएस से हाईएस्ट 340 मार्क गया है बायो में, इसके बायो में 5 मार्क्स ज्यादा है। बट फिजिक्स और केमिस्ट्री में काफी अच्छा किया ये, इसलिए 670। एससी कैटेगरी होने की वजह से इसको जो है, जो रैंक जो मिल रहा है इसका ऑल इंडिया रैंक 1200 के आसपास है और कैटेगरी रैंक जो है 22 है। हमारे नागपुर का ही है, कोई टॉपर नहीं है इसका। इससे जब आप मिलोगे और इससे पूछोगे ना तो ये कोई बहुत बड़ी कोचिंग में नहीं पढ़ा, नागपुर की ऑर्डिनरी कोचिंग में पढ़ा है ये। और ऑर्डिनरी कोचिंग में पढ़ने के बाद जब मजा नहीं आया तो इसने कोचिंग को छोड़ दिया, दिसंबर में ही कोचिंग को छोड़ दिया था इसने, समझे? और छोड़ने के बाद फाइनली अपना सेल्फ स्टडी के बाद इतना अच्छा काम कर पाया हो। ठीक है, वो अब सब पता चल जाएगा बाद में धीरे से। तो यहां पे बेटा आप लोग भी बहुत अच्छे से कर सकते हो, बहुत ब्रिलियंट माइंड की नीड नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं। कंसिस्टेंसी रखो, दो बातें मेरी याद रखो। पहली चीज तो जो भी आप पढ़ रहे हो अभी से अपना थ्योरी को परफेक्ट कर लो, क्योंकि परफेक्ट हो गया एक बार थ्योरी तो उसके बाद फिर आपको सिर्फ और सिर्फ आपका टास्क ये होना चाहिए कि जो आपके वीक पॉइंट है उसको कवर करना है और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, समझे? बाद में ये नहीं सोचना कि फिर से थ्योरी पूरा रिवाइज करेंगे। थ्योरी जो पढ़ना है वो अभी ही पढ़ लो अच्छे से, ठीक है? कंसेप्ट में से पढ़ते जाओ, जो एक्स्ट्रा क्लास में बताया जा रहा है उतना याद रखो, और सिर्फ आप अपने लेवल पे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, बस बाहर नहीं जाना है। मेरे नोट्स पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, सफिशियंट है। और एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो, समझे? हेलो,
चलो तो ऑलमोस्ट आपका टाइम हो चुका है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज फाइनली आज का लेक्चर जो है हम लोग एंड करते हैं। फिर मजा आया होगा आज आप लोगों को पढ़ने में, एंजॉय किए होंगे बेटा आज का लेक्चर आप बहुत अच्छी तरह से। इवोल्यूशन जो बेटा थ्योरी है, पढ़ने में बहुत मजा आएगा, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यदि आप एंजॉय करते हो पढ़ोगे तो बोर बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है, आपका कंट्रीब्यूशन और पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, तब जाके आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, वैष्णवी का एक डाउट था, अपने टेलीग्राम पे पूछे थे कोई डाउट। बेटा एक बार रिवाइज करोगे क्या डाउट था, मैं ध्यान नहीं है अभी मुझे। फ्लाइज जो है बेटा डिकम्पोजिंग जो पार्ट होता है मैटर, उस पे ही एग ले करता है। प्लांट रिप्रोडक्शन चैप्टर बेटा मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, या तो मैं टेलीग्राम पे आपको वापस से रिप्लाई दे देता हूं। ठीक, हाँ बता देता हूं बेटा साहिल, बायोजेनेसिस समझा देता हूं, कोई बात नहीं। देखिए अबायोजेनेसिस क्या है, अबायोजेनेसिस मींस यहां पे देखिए जो वॉन्ट हेलमोंट है वो क्या कह रहे हैं कि ये एक नॉन लिविंग मटेरियल है। ठीक है, ये नॉन लिविंग मटेरियल मिट्टी हो सकती है या कोई भी पार्टिकल जो सड़ गया, और जो सड़ी गली चीज है उसमें से एक न्यू लाइफ जो है ये आ गई, तो अबायोजेनेसिस। तो अबायोजेनेसिस मतलब सड़ी हुई चीजों से एक लाइफ बन रहा है, इसको अबायोजेनेसिस कहते हैं। बायोजेनेसिस, तो बायोजेनेसिस क्या बोलता है, पहले ही एक लाइफ थी उससे एक दूसरा लाइफ आएगा, सड़ी गली चीजों से नॉन लिविंग मैटर से लाइफ नहीं आता। बस ये डिफरेंस है, बाकी कुछ भी नहीं है। समझा बेटा साहिल? हाँ बेटा वैष्णवी फिर से सेंड कर देना, मैं आपको बता दूंगा। साहिल समझ में आ गया? ठीक है, और किसी के बेटा कुछ डाउट रह गए होंगे तो पूछ लो, चैट बहुत ऊपर चली गई अगेन। डाउट नहीं होंगे तो फिर फाइनली लुईस पास्चर के पहले का एक्सपेरिमेंट बताना है। ठीक है बेटा, देखो लुईस पास्चर के पहले का जो एक्सपेरिमेंट था स्पेलेंजली का एक्सपेरिमेंट था। तो स्पेलेंजली ने क्या किया बेटा, इस तरह से ये एक बॉटल है, ये दूसरी बॉटल है, ये तीसरी बॉटल है, ऐसे टोटल कितनी बेटा 8 बॉटल लिया उसने। कितनी बॉटल लिया उसने टोटल 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब ये जो 8 की 8 बॉटल है इसमें उन्होंने फ्लेश जो है मीट मांस, ठीक है ये रखा। अच्छा उबला हुआ फिश था, मतलब फ्लेश था ये। ठीक है, अभी उबला हुआ है तो ऑब्वियसली इसमें किसी भी टाइप के जम्स प्रेजेंट नहीं है, सड़ा हुआ नहीं है ये। फिर उसने ये जो शुरुआत की जो 4 बॉटल थी, इस 4 बॉटल को फुल पैक कर दिया, टाइट कर दिया अच्छा से। अब बाकी की 4 बॉटल थी उसको कवर तो किया बट लूजली कॉर्क किया, इसमें से एयर भी जा पा रही है बट इसमें एयर नहीं जा पा रही है। तो ये 4 जो थी वो कैसी थी, एयर टाइट था, बट ये जो था ये कैसा था, लूज था। तो ये 4 में तो बेटा उसको कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिली, बट बाकी के जो 4 थे इसमें एक न्यू लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हो गई। तो ये भी एक चीज को प्रूव करता है कि एक नई लाइफ जो है पहले ही एक दूसरी लाइफ से ही ओरिजिनेट हो रहा है। समझा बेटा? और किसी को कुछ पूछना है? क्लियर हो गया बेटा? किसका डाउट था? रुतिका आपका डाउट था फर्स्ट चैप्टर का, आपने भेजे थे। बेटा डोंट वरी, टेंशन ना लो, मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा वाला डाउट। एक बार मुझे रिमाइंड करा दो, मैं आपको रिस्पांस दे देता हूं, या फिर मुझे कॉल करना उस डाउट को समझने के लिए, क्योंकि शॉर्टकट में नहीं समझा सकता मैं वाला डाउट। ठीक है,
और किसी के कुछ डाउट है बेटा, कुछ पूछना है किसी को, पूछ लो जल्दी से, रिमाइंड कराते जाओ बेटा, क्योंकि क्या है क्लासेस बहुत सारी रहती है, बहुत सारे स्टूडेंट डाउट पूछते हैं, तो कभी किसी का बता पाता हूं, कभी छूट गया, मिस हो गया, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगेन मुझसे पूछने की। ठीक है, चलो एंड करें फिर आज का क्लास। चलो बाय बाय, आपका भी दूसरा क्लास है, मेरा भी दूसरा क्लास है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय। बाय बेटा, बाय ऑल।